कहती है मीरा फलक को देखकर, बादलों जल लेके तुम आना इधर। बादलों ने सुन ली क्या विनती मेरी, है बरसते टूट कर बादल सभी। भारत अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे विश्व में यूं ही मशहूर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कही जाने वाली मीराबाई की 209 पदों को अब आप उर्दू भाषा में भी पढ़ सकेंगे। ये कारनामा खुद हाशिम रज़ा जलालपुरी ने कर दिखाया। हाशिम रज़ा जलालपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब आप पहले बताएं कि ये कैसे महसूस हुआ कि आपको ये उर्दू भाषा में लिखा जाना चाहिए, ब्रज भाषा में है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया कि आपके जहन में ये ख्याल कहाँ से आया कि आप मीराबाई की शायरी को उर्दू शायरी में तर्जुमा करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जलालपुर से है। मेरा पूरा नाम हाशिम रज़ा जलालपुरी है। तमसा नदी के किनारे पे बसा जलालपुर हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ रहा है, जहाँ पर आपको अजान और भजन की आवाज़ एक साथ सुनाई देगी, जहाँ पर लोग बिला मजहब के फ़र्क के, बिला मसलक के फ़र्क के एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते मिल जाएंगे आपको। यानी महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो जलालपुर में आपको देखने को मिलेगी। जलालपुर में ही मैंने गंगा जमनी तहजीब का पहला सबक पढ़ा, जो आज तक ज़बानी मुझे याद है। मुझे बचपन से ही मीराबाई की शख्सियत और शायरी से बेहद लगाव रहा, इसीलिए मैंने छठी क्लास के उर्दू के पर्चे में आपका पसंदीदा शायर या शायरा के जवाब में मीराबाई की शख्सियत और शायरी पर मजमून लिख दिया था, जिसके लिए मुझे प्रिंसिपल साहब की ऑफ़िस में बुलवाया गया। मैं जहन में तरह तरह के ख्यालात और सवालात लेकर प्रिंसिपल साहब की ऑफ़िस में गया। वहाँ प्रिंसिपल साहब और तमाम टीचर्स की मौजूदगी में मुझे वो आर्टिकल पढ़ने के लिए कहा गया। मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा और मजमून उस आर्टिकल के ख़त्म होते ही मास्टर अब्दुल तौहीद साहब, जो हमें उस ज़माने में अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, फ़ौरन बोल पड़े कि आने वाले ज़माने में ये लड़का बड़ा शायर या राइटर बनेगा। शायद मास्टर साहब की दूर अंदेश निगाहें हाशिम रज़ा जलालपुरी को देख रही थीं। जब अनवर साहब ने उर्दू शायरी में गीता का ट्रांसलेशन किया तो वहीं से मुझे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मैं गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ के लिए कोई ऐसा काम कर सकता हूँ। तो अनवर साहब से इंस्पायर होकर मैंने जनवरी 2015 में मीराबाई की शायरी को उर्दू शायरी में ढालना शुरू किया। हाशिम साहब, आपने जैसे आप ब्रज भाषा को उर्दू में लिखा है, आप हमारे दर्शकों को सुनाएं कि कैसी है शायरी है। पहले जो मीराबाई की सिग्नेचर लाइन्स हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उसका उर्दू शायरी में तर्जुमा कुछ यूँ है कि मीरा फरमाती हैं कि मेरे तो गिरधर हैं, गिरधर के सिवा सारी दुनिया में नहीं कोई मेरा। मेरे शौहर हैं वही गोपाल जी, जिनके माथे पे मुकुट है मोर का। बहुत अच्छी रहा। हाशिम साहब बताएं, जब आपके मन में ये ख्याल आया तो कितना टाइम तब से लेकर अब तक लगा, और उसके बीच में क्या क्या आपको देखने को मिला कि कुछ संघर्ष भी करना पड़ा आपको? देखिए कि जनवरी 2015 में मैंने ये काम शुरू किया था, जो कि अब जाके तकमील को पहुंचा है। ये काम इंतहाई मुश्किल और थका देने वाला था, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने अदबी जुनून की शमा को मद्धम नहीं होने दिया। इस दौरान मुख्तलिफ शहरों में रोज़ी रोटी की तलाश में मुख्तलिफ शहरों में क़याम रहा, बरेली, अलीगढ़, साउथ कोरिया के एक शहर ग्वांगजू और दिल्ली। लेकिन मैंने इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी बड़ी मेहनत के साथ मुकम्मल किया। ज़बान का मसला था कि ज़बान मुझे इतनी आसान रखनी थी कि आज का पढ़ने वाला उस ज़बान को बिना डिक्शनरी की मदद के समझ सके। इसलिए इस किताब की ज़बान इंतहाई सादा और सहल है। ये किताब दोनों ज़बानों यानी उर्दू और हिंदी दोनों में पब्लिश हुई है। शुक्रिया हाशिम साहब। अब मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि आपने ये किताब भी लिख दी, अब आगे आपका क्या भविष्य में है, कि क्या प्लानिंग है, कि क्या और किताबें कुछ ट्रांसलेट करने वाले हैं या कुछ नया लाने वाले हैं आप? आजकल मैं मोहब्बत और इंसान दोस्ती के सबसे बड़े अलंबरदार कबीर की शायरी को उर्दू शायरी में ढाल रहा हूँ।
इसके अलावा मीराबाई के नाम से मंसूब एक फाउंडेशन है, मीराबाई फाउंडेशन, जिसका मैं चेयरमैन हूं, जो तालीम के मैदान में काम कर रही है। उसका मोटिव है, उसका थीम है रूरल इंडिया को कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन देना, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे हाशिम रज़ा जलालपुरी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके से 5 साल में मीराबाई के लिखे गए 209 पदों को 1510 शायरियों में ट्रांसलेट किया है और इनके आगे की क्या प्लानिंग है। हाशिम साहब, बस आपसे गुजारिश है कि मेरे दर्शकों को, ईटीवी भारत के दर्शकों को कुछ शायरियाँ सुनाएं मीराबाई द्वारा लिखी हुई। मीरा फरमाती हैं, जन्मों जन्मों के ऐ हमराही मेरे, याद करती है बहुत मीरा तुझे, बिन जियारत के नहीं मिलता सुकून, दिल मेरा रोता है आखिर क्या करूं, राह तकती हूँ तेरी ऊंचाई से, मैं बहुत घबराती हूँ तन्हाई से, इतना रोती हूँ कि आंखें लाल हैं, दिल के सारे हौसले बेहाल हैं, झूठे हैं संसार के रिश्ते तमाम, बस तुम ही हो जग में सच्चे मेरे श्याम, देखती हूँ आपकी सूरत को जब, ध्यान अपना कुछ नहीं रहता है तब, अब रहूंगी मैं हमेशा संग में, रंग गई हूँ मैं तुम्हारे रंग में।